ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी भक्त आई हुई हैं जो बाबा से बेइंतहा प्यार करती हैं और इनके साथ बाबा ने एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार लीला करी है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके साथ बाबा ने क्या लीला की। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोनिका। और कहाँ से? जी, मैं महरौली रहती हूँ। अच्छा मोनिका, आप बाबा से कैसे जुड़ी? मैं एक्चुअली मानती तो बाबा को हमेशा से थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई थी। मैं मेरे बेटे की अबेकस टीचर, उन्होंने अपना स्कूल खोला था। तो अचानक उन्होंने मैसेज डाला, एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, जबकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बाबा ने मुझे वहाँ जोड़ना था जी। तो मैंने मैम को बोला, मैम मैं अभी घर में फ्री हूँ, मेरा टाइम पास नहीं होता है, मैं आ जाती हूँ। तो मैं वहाँ गई। मैम जो है वो साईं की भक्त है। और वहाँ से मैं जो जुड़ती चली गई साईं बाबा से, तो बस मैं ज़्यादा जुड़ती चली गई बाबा से। तो बाबा से आप जब से जुड़ी हैं, तो जब से और आपकी लाइफ में चेंजिंग कैसे हुई आपकी? मैम बहुत सारे चेंजेस हैं। अब पॉजिटिविटी है। पहले मैं सिर्फ नेगेटिव सोचती थी, सारा टाइम सोचती रहती थी, गलत सोचती रहती थी। अब मुझे कोई भी परेशानी होती है, खुशी भी है या दुख भी है, मैं सीधा लोधी रोड मंदिर आती हूँ, बाबा के सामने बैठती हूँ, मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ सब। क्या बात है। शिरडी गए हैं? जी नहीं, बाबा ने अभी तक शिरडी नहीं बुलाया, वो भी जल्दी बुलाएंगे। अच्छा, आपकी लाइफ में बाबा ने कोई ऐसा अनुभव किया है जो आपको लगा कि हाँ बाबा मेरे साथ हैं? कई बार लगा है, कई बार महसूस हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बताइए। मैं एक आपको बताऊंगी जिसमें मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी एक दिन, जैसे हम साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, मेरी सिस्टर भी पढ़ती है, तो मेरी सिस्टर साईं सच्चरित्र का पाठ कर रही थी। हमारे घर में पहले मम्मी पूजा करके गाय को रोटी खिलाने जाती है, उनका ये नियम है। मम्मी गाय को रोटी खिलाने के लिए नीचे गई हैं, मेरी सिस्टर साईं सच्चरित्र का पाठ कर रही थी। वहाँ नीम के पेड़ पर से एक 8.5-9 फुट का सांप मेरी मम्मी के ऊपर गिरा है और पैर में लिपट गया। अच्छा। लेकिन मम्मी को वो दिखा भी नहीं और फील भी नहीं हुआ। मम्मी को लगा कोई धागा, पतला सा पतंग की डोरी मेरे पैर में लिपट गई है, और मम्मी ने उसको एकदम से झिड़क के मम्मी आगे बढ़ गई। गार्ड देख रहा था, गार्ड वहाँ आया, गार्ड ने पूछा, आंटी आपको काटा तो नहीं? मम्मी ने कहा किसने? उन्होंने कहा सांप ने। मम्मी ने कहा सांप? कौन सा सांप? तब मम्मी को पता चला कि मेरे पैर में सांप लिपटा था। और मम्मी ने आके सिस्टर को बताया कि आज तो तेरी मम्मी बच गई। सिस्टर ने पूछा कैसे मम्मी? तो मम्मी ने बताया कि आज मेरे पैर में सांप लिपट गया और मुझे दिखा भी नहीं और मुझे फील भी नहीं हुआ। अगर मैं देख लेती तो मेरा हार्ट फेल हो जाता। और सिस्टर को इतना, मतलब सिस्टर सरप्राइज हो गई। सिस्टर ने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी आपको पता है आज मैं साईं सच्चरित्र में कौन सा पाठ पढ़ रही हूँ? बाबा ने अपने भक्तों की सांप से कैसे रक्षा। क्या बोल साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा इस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मतलब सांप से कोई भी डर सकता था, लेकिन बाबा ने वो ऐसा कर दिया कि वो जो सांप था वो धागे की तरह लगने लगा। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं हमारी कौन सुनेगा। तो जब भक्त की भक्ति प्रबल हो जाती है और जब भक्त बाबा से प्यार करते हैं, तो कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए लेकिन बाबा उसको टाल देते हैं। आपके साथ कोई लीला? हाँ जी, मैं एक्चुअली मेरे बेटे का स्टेट लेवल का एग्जाम था अबेकस का, तो 2:30 बजे हमें रिपोर्टिंग करनी थी। हम लोग गलती से, बेटे का एग्जाम जो हुआ था करोल बाग में हुआ था और रिजल्ट जो था वो इधर प्रगति मैदान के पास था, बाल भवन के पास। तो हम गलती से करोल बाग ही चले गए। और वहाँ जाने के बाद पता चला हमें यहाँ नहीं, हमें तो वहाँ जाना था। सिर्फ 15 मिनट्स रह गए थे। 2:15 पर मैंने घड़ी में देखा, टाइम 2:15 है, 2:30 पे रिपोर्टिंग करनी है, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। मैं बस बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा अब तो सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हो, आप बिलीव करेंगे हम 2:30 पे करोल बाग से प्रगति मैदान। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आया कि कैसे हुआ। वो कहते हैं ना कि जब भक्त बाबा को याद करते हैं, क्योंकि आपने बाबा को याद करा, कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आपने बाबा को याद किया और बाबा किस रूप में आए और किस तरह आपको पहुंचाया पता भी नहीं चला। तो ऐसे कई अनुभव बाबा अपने भक्तों के साथ करते हैं। इनके साथ तो बहुत लीलाएं की हैं। फिर कभी और एक्सपीरियंस लेंगे। तो सभी को ओम साई राम, जय साई राम।